Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो आपको पता है हम लोग क्लास 11 की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसकी जो थीम 1 है जिसका नाम है राइटिंग इन द सिटी लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका एक पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इस पार्ट को देख सकते हैं। तो ये उसी का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ मिलते हैं, हिस्ट्री के वीडियोज़ आपको मिलते हैं, साथ में आपको ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, मतलब ओवरऑल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 11th या 12th में पढ़ते हैं, आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अपनी कवर करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं आपको लगता है जिनको नीड है उसके साथ इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे। तो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेसोपोटामिया। ये हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। मेसोपोटामिया के मेन जो सोर्स हैं वो क्या थे, इनके बारे में जानने के लिए क्या क्या सोर्स हैं हम बात कर चुके हैं। और लास्ट हमने बात की थी मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी के बारे में। आज जो हम बात करेंगे बेसिकली मैं आपको बताऊंगा जो अर्बनाइजेशन है। देखो मेसोपोटामिया एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ पर जो शहरीकरण है वो किस तरह से होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, शहरीकरण होता क्या है। और वहाँ पे ट्रेड, देखिए जब भी हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की तो वहाँ पे मेन जो टर्म आता है वो होता है ट्रेड। तो वहाँ पे ट्रेड किस तरीके से होता था ये हम बातें बेसिकली यहाँ पे करने वाले हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे वर्का हेड के बारे में। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं, उसमें एक आपको फोटो मिलेगा वर्का हेड का। वर्का हेड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो वर्का हेड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो वी विल ट्राई टू कवर दीज 2 पॉइंट्स टुडे। इफ टाइम परमिट्स वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग आई थिंक 4 या 5 पार्ट में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। देखिए मेन मेरा पर्पस ये है कि आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए और जो एक अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेके, मेसोपोटामिया को लेके, वो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम रिकैप देखते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, सोर्स के बारे में, और इसके बारे में फिर हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले इस मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट है, सॉरी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका मेन मेसोपोटामिया वाला पार्ट आपको दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा मेसोपोटामास, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका पार्ट 1 देखिए, राइट। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ हमारा जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, जो एविडेंस हमें मिले हैं, और ज्योग्राफी हमने बात कर ली है। आज हम बात करते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। क्या बोलते हैं? शहरीकरण। आज भी हम लोग प्रेजेंट डे अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही अर्बन सिटी इस जो आप देखेंगे मेसोपोटामिया में आपको मिलेगी। तो कोई भी सिटी अर्बन कैसे बनती है, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते हुए। अगर कहीं पर जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर वो एग्रीकल्चर है, किसी भी जगह की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, सिर्फ एग्रीकल्चर है, तो वो अर्बन नहीं है, वो रूरल सोसाइटी है। वहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई वहाँ पर डॉक्टर है, कोई वहाँ पर इंजीनियर है, कोई वहाँ पर आर्टिस्ट है, कोई वहाँ पर टीचर है, ऐसी कोई जगह होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग अर्बन। तो ये एक एक बेसिकली एक बेंचमार्क है पहचानने का। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वाई वॉज अर्बनाइजेशन इन द मेसोपोटामिया द कॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल एग्रीकल्चर ओनली। मैंने आपको जैसा बताया सिर्फ एग्रीकल्चर होगा तो अर्बनाइजेशन नहीं कहलाएगा, तो आंसर होगा नहीं। तो एन अर्बन इकोनॉमी डेवलप्स बियॉन्ड द फूड प्रोडक्शन। कोई भी इकोनॉमी जो डेवलप होती है उसे हम अर्बन इकोनॉमी जब कहते हैं जब वो फूड के अलावा कुछ और भी प्रोड्यूस करती है, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और भी प्रोड्यूस करती है, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होती हैं, दे हैव इट हैज़ मैनी डायमेंशन, और इतनी डायमेंशन आपको मेसोपोटामिया में मिलती हैं। तो व्हाट इज द फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन, ये एक कॉमन है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो अर्बन इकोनॉमी कंप्राइजेज नॉट ओनली द फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो द ट्रेड, क्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज टू। तो आज जो अब इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ देखेंगे, चाहे आप दिल्ली की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं, कलकत्ता की बात करते हैं, तो कोई भी आप अगर मेट्रो सिटी की बात करते हैं तो वो सिटी पूरी तरह से अर्बन है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और जब भी मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। इसका मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर मान लीजिए मैं ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड का सारा सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, मुझे चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुझे किसी और से कुछ लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई बिस्किट बनाता हूँ, तो अगर मैं बिस्किट बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे आटा किससे लेना पड़ेगा, मुझे एक फर्नेस लेनी पड़ेगी, मुझे ज़मीन चाहिए होगी। तो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकता, मतलब एनी अर्बन इकोनॉमी कैन नेवर बी द सेल्फ सफिशिएंट।
cease to be the self sufficient, it depend on the services of other cities and the village. ये एक जनरल बात है, आप कहीं भी देखेंगे कोई भी अर्बन इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। उसी तरीके से आप मेसोपोटामिया की अर्बन इकोनॉमी को भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं मान सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक में समझाया गया है, मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मुझे एक भाला बनाना है। अब उस भाले को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मान लीजिए ये भाला मुझे बनाना है, इसके लिए मुझे पहले चाहिए कॉपर, मुझे चाहिए टिन और मुझे चाहिए चारकोल। अब हो सकता है मेरे पास कॉपर हो, मेरे पास टिन ना हो सकता है मेरे पास टिन हो, मेरे पास कॉपर ना हो। तो अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करता हूँ, उनके पास कॉपर नहीं था। कॉपर ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडिया से मंगवाते थे। तो जब अगर इन पर कॉपर नहीं है तो भाला नहीं बन पाएगा। तो कॉपर के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इनको डिपेंड होना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम। तो जैसे इंडिया की हम बात करें तो हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, तो हम पेट्रोल अरब कंट्रीज से मंगवाते हैं, तो वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट ऑल्सो। ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोग भी क्या किया करते थे, जो कॉपर है उसको मंगवाया करते थे। तो दे वर नॉट, हेंस म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम वाज इज नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू द अर्बन इकोनॉमी। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द भाला और द स्पेयर, बिकॉज अर्बन इकोनॉमी हैज न्यूमेरियस नीड टू फुलफिल। तो अर्बन सिटी रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोर। देखिए यहाँ से सिस्टम बनता है ट्रेड का। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बार बताता हूँ। देखिए बेसिकली इकोनॉमी में आपको मैंने बताया कि कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। उसके लिए इसे चाहिए होती है चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी जस्ट बताया कि ट्रेड हो रहा है तो कॉपर चाहिए। तो मान लीजिए मेसोपोटामिया लोगों को कॉपर चाहिए। अब ये जो कॉपर है ये आएगा कहाँ से, ये कॉपर जो आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से फॉर एग्जांपल। और इसको लाने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होगा। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वो होगा ट्रेड। तो अर्बन इकोनॉमी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड डेवलप होगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेसोपोटामिया के लोग, इंडस वैली के लोग, जिनको ये मेलुआ के नाम से जानते थे, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो मेलुआ के लोगों से ट्रेड करेंगे कॉपर को पाने के लिए। और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड होता है। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली कि किस तरह से जो अर्बन इकोनॉमी है, दिस विल लीड टू, इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दिस विल लीड टू द ट्रेड। और आगे मैं आपको बताऊंगा दिस ट्रेड विल लीड टू द राइटिंग सिस्टम ऑफ मेसोपोटामिया, राइट? तो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, तो अर्बन सिटी रिक्वायर्स ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड द स्टोरेज एंड दिस, ड्यू टू दिस हैवी रिकॉर्ड। अब ट्रेड हो रहा है तो रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना, किससे कितना ट्रेड हुआ, कॉपर कितना मंगाया, टिन कितना दिया। तो इस रिकॉर्ड को रखने के लिए यहाँ पर हमें राइटिंग, जो रिटन रिकॉर्ड है वो हमें रखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से हमारी राइटिंग सिस्टम डेवलप होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि जो मेसोपोटामिया है उसको, वो एक अर्बनाइज्ड एक तरह से सिटी थी। और अर्बनाइज होने का मतलब क्या है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, और सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने की वजह से सब कुछ यहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ पर इन्हें ट्रेड करना पड़ेगा। और ट्रेड का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर राइटिंग सिस्टम डेवलप होगा। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये हमारा पॉइंट हुआ अर्बनाइजेशन ऑफ द मेसोपोटामिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्का हेड के बारे में। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है। आप इसमें ध्यान से देखिए तो ये जो आपको फोटो दिखता है ये एक वुमेन है। इट इज़ अ वुमेन हेड विच वॉज स्कल्पचर्ड विद इन अ वाइट मार्बल। ये वाइट मार्बल का बना हुआ आपको दिखेगा। और ये कहाँ से मिला है, हमें मिला ये उरुक से। उरुक क्या है, मेसोपोटामिया की वन ऑफ द सिटी है उरुक, जो लगभग 3000 बीसी के आसपास आपको मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी जो आईब्रोज आपको दिख रही हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से, ये बेसिकली आईब्रोज, आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन फ्रॉम द लैपिस लजुली। लैपिस लजुली उस वक्त का एक प्रीसियस स्टोन होता था जो ब्लू कलर का होता था। और जो आंखों की पुतली होती है अंदर की वाइट वाली, वो सेल से बनाई जाती थी। और विटामिन से बेसिकली जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बनाया जाता था। जो मतलब आंखों के पुतली में पुतली गलत बोल रहा हूँ, पुतली बनती थी विटामिन से। और उसके अंदर जो आंखों का वाइट वाला पार्ट था वो आपको मिलता था सेल से। और ये वर्ल्ड फेमस एक स्कल्पचर है, ऑल्दो आप देखेंगे इस कंडीशन में हमें मिला है, और इट इज़ मेड अप विद द हार्ड स्टोन। तो ये आप याद रखना। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम एआई के थ्रू बनाएंगे तो आज ये स्ट्रक्चर अगर सही होता तो कैसा दिखता, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखता। आंखें इस तरीके से नजर आती, ये आईब्रोज आपको जो दिख रही है इस तरह से नजर आती, और ये जो आपको सर पे कुछ नहीं दिख रहा ना,
ये बेसिकली एक तरह से मुकुट टाइप का पहना हुआ था, ये होता है। तो दिस इज द एंशियंट मास्क ऑफ द वर्का। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ व्हाट इज वर्का हेड एंड व्हाट इज द अर्बनाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम की हम बात करें तो ये कैसे डेवलप हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग सिस्टम इन मेसोपोटामिया। कोई भी सिस्टम कैसे डेवलप होता है, राइटिंग सिस्टम, जब उसकी नीड होती है। जैसे राइटिंग सिस्टम बिगेन व्हेन द पीपल नीडेड, जब उन्हें जरूरत हुई, नीड हुई किस चीज़ की, रिकॉर्ड रखने की। रिकॉर्ड किस चीज़ का, ट्रेड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किससे कितना ट्रेड हुआ। उस रिकॉर्ड को रखने के लिए दे नीड टू डेवलप अ राइटिंग सिस्टम। तो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट, देखिए ये लिखते कैसे थे, आप थोड़ा समझिए। ये बेसिकली लिखा करते थे टैबलेट पे, एक इस तरीके से मिट्टी का एक बना लेते थे वो, एक मिट्टी का मतलब एक तरीके से कवर, मतलब मान लीजिए आप कुछ भी, और इस मिट्टी के, गीली जब मिट्टी होती थी तो इस पे ये लिखते थे, और इस मिट्टी को ये सुखा लेते थे, और सुखाने के बाद एक तरीके से जो पेपर होता है, पेपर का काम ये मिट्टी करती, तो ये मिट्टी के टैबलेट तैयार हो जाते थे। इसे हम लोग क्ले टैबलेट भी कहते हैं। तो मोस्टली आप मेसोपोटामिया में ये क्ले टैबलेट आप पाएंगे, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, राइट। तो यही लिखा हुआ है, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन इन 3200 BC हैड द पिक्चर लाइक साइन। अच्छा, इनके लिखने का स्टाइल अलग था। जैसे आप जानते हैं लिखने के लिए वी नीड अ स्क्रिप्ट। जैसे अगर मैं हिंदी में कुछ लिखना चाहता हूँ, मुझे चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है मैं जाता हूँ, तो ये कौन सी स्क्रिप्ट है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। ऐसे ही इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसका नाम था क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्यूनियस फॉर्मा, इसका मतलब होता है वेज शेप्ड। थोड़ा नुकीला और ये तिरछा लिखते थे। आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से लिखा करते थे। और बाय द वे इन्होंने जो भी लिखा है, जो भी ये लोग लिखा है वो हम पहचान चुके हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे इस तरह से, अगर 4 बने होंगे तो इसे हम से पढ़ेंगे, 3 बने होंगे इस तरह से लाइन ऐसे बनी होगी तो इसे हम कुर पढ़ेंगे, और इस सिंबल को आई के नाम से पढ़ेंगे, इसको माँ के नाम से पढ़ेंगे। तो ये क्यूनिफॉर्म सिंबल है, और इसको इसी स्टाइल में ये लोग टैबलेट पर लिखा करते थे। ये आपकी बुक से बाय द वे मैंने लिया हुआ है, आप चाहे तो बुक में एक बार चेक कर सकते हैं। तो राइटिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, आपको समझ में आया होगा। स्क्रिप्ट का नाम था वेज शेप्ड स्क्रिप्ट। प्रोसेस ऑफ राइटिंग बेसिकली क्या था, आप ये टैबलेट देखिए ये कैसे लिखते थे। सबसे पहले ये क्या करते थे, पहली बात तो क्ले टैबलेट पे लिखते थे। ये एक मिट्टी लेते थे, गीली मिट्टी, वेट क्ले लिया जाता था, और उसके ऊपर रीड के थ्रू, रीड मतलब देखिए आप ये मान के चलिए एक ऐसा पेन होता था जो ऐसा नुकीला पेन होता था, तो जिससे इस पर नुकीले तरीके से लिख सकते थे। स्पेसिफिक ग्रास का बना हुआ होता था बेसिकली, और ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखते थे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो लिखा आपको दिख रहा है टैबलेट पे, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो गीली मिट्टी पे लिखना बहुत आसान है, आप लोगों ने भी बचपन में लिखा होगा, गोला बना दिया, कभी मिट्टी पे कुछ किया, तो उस तरीके से ये लोग लिखा करते थे बेसिकली। लिखने के बाद ये इस टैबलेट को सुखा लेते थे, ड्राई करते थे सन की लाइट में, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर, ऐसा बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर, वो इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता था। तो एक बार टैबलेट अगर ड्राई हो गया, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लिख सकते थे। इस हिसाब से ये एक तरह से इनका रिकॉर्ड का काम करता था, राइट। तो हर ट्रांजेक्शन के लिए दे यूज टू यूज द सेपरेट टैबलेट, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और राइटिंग सिस्टम हमने कवर कर लिया। एक और पार्ट हम कवर कर लेते हैं, द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग एंड लैंग्वेज। देखिए इनकी लैंग्वेज बदलती गई। पहले इनकी लैंग्वेज थी सुमेरियन, फिर हुई अकेडियन, फिर हो गई बेबीलोनियन, फिर हो गई एसिरियन। लेकिन लैंग्वेज बदली, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो सेम रही। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्क्रिप्ट सेम रही, लैंग्वेज बदलती गई। लेटर द सुमेरियन वॉज रिप्लेस्ड बाय अकेडियन, अरेमिक, यूनिफॉर्म वॉज द सेम, मतलब स्क्रिप्ट वॉज सेम बट लैंग्वेज केप्ट ऑन चेंजिंग। यूनिफॉर्म में ये लोग लंबे समय तक लिखते रहे। क्यों लिखते थे, आखिर ये इनका यूज क्या था लिखने का, तो आप देख सकते हैं ये लिखने का एक छोटा सा टैबलेट है, आप देखेंगे। तो पहला यूज तो यही था, ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होते थे, रिकॉर्ड रखते थे ट्रेड का, उसके लिए था। इसके अलावा ये लोग डिक्शनरीज भी बनाते थे। राजा ने कुछ अच्छे काम करे उसको भी लिखते थे ये लोग। साइन ऑफ अथॉरिटी, एक तरह से सील का काम करते थे। और इंटरेस्टिंगली दे ऑल्सो यूज टू राइट अबाउट द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमीज। तो आई होप आपको राइटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग सिस्टम। आज हमने 2 चीज़ें कवर करी हैं, एक तो इनकी जो अर्बन इकोनॉमी है वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या है, और दूसरा हमने बात करी है इनका राइटिंग सिस्टम क्या था, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, कैसे सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे ये लोग लिखा करते थे। अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एपिक ऑफ गिलगेमिस के बारे में। इसका आप देखेंगे ये भी एक क्ले टैबलेट है, ये आपको गिलगेमिस का आपको
एक स्कल्पचर दिख रहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आपको कैसी लग रही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।